जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 31 से लेकर के 40 तक के जो जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्यूथोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तो मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। युक्ता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था तो इसका प्रतिपादन किया था डार्विन ने। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाला है मानव के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो पेचिस के लिए प्रोटोजोआ जो है एंटमीबा है। प्रवाल है एक क्या है? तो ये समुद्री जीव है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? तो इसको सिस्मोमैनोमीटर से मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वह घट जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस रुधिर का वर्ग एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। मनुष्यों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेस्कोटोमी। स्त्रियों को नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबस्कोटोमी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रंथि स्थित होती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़ा। आइरिस का कार्य क्या है? तो आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है? तो B1 की कमी से हृदय घात रोग होता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है आमीटर से मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर वायरस होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है थर्मोस्टेट का एक समान ताप को बनाए रखना है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है वो ओस्मियम है। मोती के मुख्य अवयव क्या है? तो मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और काचियोलिन है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो होता है वो पारा होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन होता है? तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा।
समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो हीलियम गैस का वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है तो यह हाइड्रोजन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। नोबेल गैस में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है तो अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन है तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन जो है सभी जैव यौगिक में मौजूद रहता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह कहलाता है पॉलीकार्बोनेट्स। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाए जाने वाले कौन सी गैस है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन या एथिलीन। शक्कर के किण्वन से बनता है तो शक्कर से किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है वो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज जो फल शर्करा है। आयोडीन की युक्त हार्मोन क्या है तो थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाएं में सक्रिय रसायन कौन सी होती है तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो होती है वो एलिथीन होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है तो ये कोयला है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहलाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है तो ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वह भंडारण में ओटो की कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लहसुन का विलायनी गंध का कारण क्या है तो सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध आता है। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण क्या है तो विटामिन डी की कमी से मुर्गियों में रिकेटस रोग होता है। मानव के श्वेत रक्त WBC का व्यास होता है तो 0.007 mm होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो गुर्दा के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। जो जल में पौधा उगता है उसे कहा जाता है हाइड्रोफाइट। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होता है तो ये ट्रिप्सिन होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है तो ये रेनिन है। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है तो शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है तो एसिटिलीन गैस है। फूट और मौथ रोग पाया जाता है मवेशी व सूअरों में। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है तो भोजन विषाक्तता का कारण है सेल्योनेला बेसिलाई। एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंदी के द्वारा एथलीट फुट बीमारी होता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है वह डाउन सिंड्रोम होता है। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन है तो गोल कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है तो ब्राइट्स रोग जो है वह गुर्दा को प्रभावित करता है। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ कौन कौन है तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम बताएं तो हवा से हल्की गैस है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हवा से भारी है और हवा से हल्का हाइड्रोजन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है तो एक तापमान को स्थिर बनाए रखना है, वह थर्मोस्टेट का काम है। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है किसे तो पेट्रोल को द्रव सोना के रूप में जाना जाता है।
सफ़ेद स्वर्ण के रूप में प्लेटिनियम को जाना जाता है। मछली के हृदय में कितने मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से गोताखोर जो है वह सांस लेते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी? ये 1971 में लागू की गई थी। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक कौन कौन है? तो इसका प्रमुख घटक है चूना है, सिलिका है और एल्यूमिना है। कार्य का मात्रक होता है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के 1 पिकोग्राम बराबर होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो मीट्रिक प्रणाली भारत में 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट हुआ था। गैसों का दाब मापा जाता है तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ट्रैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है तो ट्रैक्योमीटर नामक यंत्र से वायुयान और मोटर की गति को मापा जाता है। पौधे में वृद्धि मापने को यंत्र को क्या कहलाता है? तो पौधे में जो होता है वृद्धि मापने को यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था तो इसका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। रडार का पूर्ण रूप होता है तो रडार का जो पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को क्या कहलाता है? तो ये आइसोहेलाइन कहलाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण और स्नेह का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। घर्षण और स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था किसने? तो इसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पार्सेक इकाई है तो पार्सेक जो है वह दूरी का इकाई है। 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 एयर के। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वह परिवर्तनशील रहता है। हवा में लोहे या और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर जो होता है वह लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है। भारहीनता होती है। भारहीनता जो होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहलाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण होता है। इसका पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद जो होता है वह गोलाकार होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो ये पृष्ठ तनाव कहलाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह मंडलीय दाब से अधिक होता है। एक झील किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो होता है वह बढ़ जाता है। बादलों की वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उसका कम घनत्व है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 जो है वह ऊपर होता है। समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तृतीय आयाम में लेसर किरण बीम जो की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ये होलोग्राफी कहलाता है। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप के कारण तारे का रंग होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के परिवर्तन का कारण है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
मृग तीसरा उदाहरण किसका है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्ट है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना यानी समान ताप को एक बनाए रखना थर्मोस्टेट का मुख्य काम है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, जिसके कारण तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने ध्वनि की होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। जब दो लोग जोर जोर से बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो यह दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। टेलीविज़न को दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। एक सूखी सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है एक सूखी सेल में। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज विल्हेम सीले या टॉरबर्न बर्गमैन 1781 में किया था। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का कोटि क्या कहलाता है? तो 10⁶ ओम कहलाता है। समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तन करने वाला युक्ति क्या है? तो ये रेक्टिफायर कहलाता है। डिस्क धारा को डायरेक्ट करंट डीसी को प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहलाता है? तो ये इन्वर्टर कहलाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। पायरोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो उच्च ताप अत्यधिक उच्च ताप क्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आंतों के निदान के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये थोरियम है। थोरियम का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु की मापन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये समस्थानिक C14 का किया जाता है। कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ किल्वी ने किया था C14 समस्थानिक की खोज। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा और गामा किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सी बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट बहुलक उपयुक्त किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया था। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। पृथ्वी के चारों ओर
गैस का समूह कहलाता है तो वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन है? तो ये अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर का किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। जीव विकास का सबसे पहले किसने समझाया था? तो जीव विज्ञान को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है, तो रेडियोधर्मी तत्व से किरण निकलती है 3 प्रकार के, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कहलाता है। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये प्रकंद कहलाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल रंग होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त किया था? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त किया था। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होती है? तो ये 17 मीटर लगभग होती है। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये सफ़ेद रंग बनता है। प्रकाश किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है? तो पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण प्रकाश की घटना को मरीचिका दिखाई देता है। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन किया जाता है।